नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासक ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य करतात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विघ्नाः नमोताहि जाते भये हरिहंतादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में योग होना, यह सही में ऐसा सौभाग्य है मानो मोक्ष ही मिल गया। अनादिकाल से जिस मोक्ष के लिए जीव ने अनंत प्रयत्न किए, पुरुषार्थ करने में कुछ कमी नहीं रखी, द्रव्यलिंगी मुनिपना अनेक बार ग्रहण किया, नवमी ग्रवेक में अनंत बार गया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, फिर भी जो कमी रह गई, एक अपने भगवान आत्मा के ऊपर आकर उसी में बैठकर मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की करके निर्णय करने की बात जो रह गई, वो आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से इतनी स्पष्ट हो गई कि प्रत्येक मुमुक्षु आत्म प्राप्ति किसको कब हो वो महत्व की नहीं है, लेकिन उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है कि आत्मा का अनुभव करना है, अभिप्राय भी कर्तृत्व है। ये बात आज सारे जगत को यदि समझ में आई तो ये देन पूज्य गुरुदेव श्री की है। सही में अपने 2500 वर्ष के ऊपर में नजर भी घुमावे तो बात स्पष्ट होती है कि दिन में 2 बार स्वाध्याय प्रवचन और 1 बार तत्व चर्चा, माने 3 बार, और 365 दिन को यदि इससे मल्टीप्लाई किया जाए और 45 साल तक मल्टीप्लाई किया जाए तो 40,000 घंटों से ज्यादा जिन्होंने भगवान आत्मा के ऊपर में बात की, ये पुरुष कैसा होगा। ज्ञानी बहुत हुए, आचार्य बहुत हुए और पंचम काल के अंत तक होते भी रहेंगे, लेकिन गुरुदेव श्री जैसा वक्ता न 2500 वर्षों में हुआ है और शायद अगले 18,500 वर्षों में भी ऐसा वक्ता नहीं होगा। तो
ये भगवान आत्मा की बात जो इतनी स्पष्ट हुई है, आज अपन गुरुदेव श्री की छत्र छाया में गुरुदेव श्री को सामने रखकर इस बात का जो स्वाध्याय करते हैं कि क्या हुआ अपने साथ अनादिकाल से, तो कि बस नई की परिपाटी जीव ने नहीं छोड़ी। अब जिनवाणी के अंदर में बात असंख्य है और असंख्य बात को बतलाने वाली असंख्य नई है। तो जब सब जगह से छूटा जिनवाणी के पास आया तो नयों में उलझा। तो इसलिए सही में देखा जाए तो ये प्रपंच है, नयों को भी जिनवाणी में प्रपंच कहा है। क्योंकि जीव को लगता है कि वस्तु तो अपेक्षा से है, वस्तु अपेक्षा से नहीं, अपेक्षा से समझाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन वस्तु तो जो है वो स्वभाव से है, और जो स्वभाव से जो है वो संपूर्ण है, उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। स्वभाव कभी भी सापेक्ष नहीं हो सकता। स्वभाव माने निरपेक्ष। शक्ति व्यक्ति सापेक्ष हो सकती है, गुण पर्यायी सापेक्ष हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव जो होता है वो सदा ही निरपेक्ष ही होता है। तो उसका अर्थ यह होता है कि जो सदाई प्रकट है, जो सदाई प्रकट है सो स्वद्रव्यम, और जो प्रकट होता है सो परद्रव्यम। जो प्रकट है, भगवान आत्मा अनादि अनंत प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है, पर्याय प्रकट होती है, सो परद्रव्य। इसीलिए बंध और मोक्ष से शून्य ऐसा जो भगवान आत्मा है, इसकी विधि बतलाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री नियम सारजी परमागम के 71 नंबर के कलश के अंदर में जो इसकी रचना पद्म प्रबलधारी देव ने की है, उसमें यह कहते हैं कि 96 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्तियां है। यहाँ तो मुनिराज कहते हैं कि किस नई से अंतर जानूं, उनमें कुछ भी भेद, आहा गजब बात है प्रभु, ऐसा भले थोड़ी है, उनमें कुछ भी भेद किस नई से जानूं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, सिद्ध और संसारी, ऐसा भेद मैं किस नई से जानूं, क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध है, पहले से ही भगवान है, पहले से ही परमात्मा है। देखिए ऐसी बात है जो जीव ने कभी अंतरंग के अंदर में बिठाई नहीं। उन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय से अपने को तो नापा तोला कि वर्तमान पर्याय के अंदर में कचास है, अपूर्णता है, रागादि भाव है, लेकिन अनादि अनंत अपने स्वभाव के अंदर में कभी राग होता ही नहीं। राग पर्याय में होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं है। राग की व्यवस्था भी देखी जाए तो जब पर्याय अंदर में से पारिणामिक भाव में से आती है तो राग को लेके नहीं आती, और जब वो पर्याय व्यय को पाती है तो पारिणामिक भाव के अंदर में जाती है तो राग को लेकर नहीं जाती। तो जो राग को लेकर आई नहीं, राग को लेकर जाती नहीं, वो राग आत्मा में कैसे हो सकता है। तो गुरुदेव श्री को जब ये प्रश्न पूछा जाता था तो गुरुदेव श्री कहते थे राग कहां से आया, तो क्या अधर से आया और अधर चला गया। आत्मा के अंदर में ज्ञान होता है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और उस ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। जिस ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है उसको तूने जानने का प्रयत्न किया। ज्ञान में पर कदापि जानने में नहीं आता, उस पर पदार्थ का तूने त्याग करने का प्रयत्न किया। जो जानने में नहीं आता उसका त्याग करने का प्रयत्न, और जो सदाई जानने में आता उसको ग्रहण करने का प्रयत्न, दोनों ही विपरीत दिशा में चला। पर पदार्थ का ज्ञान के अंदर में अनादि अनंत त्याग है, उसको वो त्याग करना चाहता है, और ज्ञान के अंदर में अनादि अनंत ज्ञान का ग्रहण है, उसको ग्रहण करना चाहता है। दोनों ही व्यवस्था से विरुद्ध है। अब वस्तु तक पहुंचा जाए तो किस तरह से, जो वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार कर लो। मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा स्वीकार कर लो, करना कुछ भी नहीं है, ग्रहण करने की कोई बात ही नहीं है। यदि आत्मा में ज्ञान का त्याग हुआ होता तो ग्रहण करने की बात होती, राग का ग्रहण हुआ होता तो त्याग करने की बात आती। अब राग का कभी ग्रहण नहीं हुआ और ज्ञान का कभी त्याग नहीं हुआ, तो किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे।
यदि वस्तु की व्यवस्था के अंतर्गत अपन चले तो राग का अनादि अनंत त्याग और ज्ञान अनादि अनंत प्रकट है, विद्यमान है, हाजिर हाजिर है। और ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य से कथनचित अभिन्न होने की वजह से उस ज्ञान पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा सदा ही जानने में आ रहा, सदा ही अनुभव में आ रहा, आबाल गोपाल सभी को सदा काल व्यवस्था है। अब जो जानने में आ रहा है उसको जानने का प्रयत्न करता है, उसका मतलब जानने में नहीं आ रहा। तू तो मात्र इतना लक्ष्य करके मैं गायक हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, बस इतनी आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित है और सुव्यवस्थित व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयत्न, पर्याय को द्रव्य की ओर झुकाने का प्रयत्न, उपयोग को आत्मा की ओर वालने का प्रयत्न, सही में देखा जाए तो व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न करने का अभिप्राय होने की वजह से इसी का नाम भ्रांति और संसार है। और संसार माने क्या, और दूसरा कोई संसार हो ही नहीं सकता। अपना जैसा स्वभाव है वैसा नहीं मानना। एक बार गुरुदेव से ने इतनी सुंदर बात की कि अनादि अनंत काल में प्रत्येक जीव के अंदर में क्या होता है, तो कि चाहे तो ज्ञान का ज्ञातृत्व होता है, नहीं तो ज्ञान का अज्ञातृत्व होता है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। चाहे तो ज्ञान का ज्ञातृत्व या तो ज्ञान का अज्ञातृत्व, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। माने राग आत्मा में हो ही नहीं सकता। समय सार परमागम की गाथा गाथा के अंदर में राग को पुद्गल के परिणाम कहा, गाथा गाथा के अंदर जो परिणाम जिसके लक्ष्य होते हैं वो परिणाम वही होते हैं, उसके नहीं होते वही होते हैं। पुद्गल के लक्ष्य होने वाले परिणाम पुद्गल ही होते हैं, वो चेतन नहीं हो सकते। आज अपने ऊपर में पूज्य गुरुदेव श्री का जो उपकार है उसकी गुण गाथा शब्दों के अंदर में, भाषा के अंदर में गाई नहीं जा सकती। जिस तरह से वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट की, देखिए किस नई से अंतर जानो, सिद्ध और संसारी में किस नई से अंतर जानो, व्यवस्था ही नहीं अंतर जानने का, क्योंकि दोनों ही समान है, दोनों ही सिद्ध है, दोनों ही परमात्मा है। संसारी और सिद्ध ये तो पर्याय अपेक्षा से भेद है, वस्तु से देखा जाए तो भगवान है, कोई भेद नहीं है। कि तो श्रोता के कर्म सापेक्ष नहीं, पूज्य गुरुदेव से कर्म सापेक्ष यहां नहीं, सेठाई के समक्ष रंकाई नहीं। प्रभु हम तो सेठ की बात करते हैं, सेठाई की बात करते हो तो रंगता की बात करता है। आहा सेठ अर्थात श्रेष्ठ, एक नए से च्यूत ऐसा आया है, वह नई सुध नई को ही गिनने में आया है। मैंने सुध नई को ही नहीं गिनने में आया और किसी को नहीं गिनने में ही नहीं आया। व्यवहार नहीं को तो मस्करी करके उड़ा दिया है। जिसे व्यवहार गले पड़ा है उसे यह सिद्ध समान चैतन्य की बात बैठना कठिन है। प्रभु तुझे वहां से एक बार उठना होगा और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में बैठना होगा, उसमें बैठे बिना परमात्मा तत्व की महिमा नहीं आएगी। पर्याय में बैठकर द्रव्य की महिमा नहीं हो सकती है। और तूने अनादिकाल से पर्याय में बैठकर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना में, मोक्ष प्राप्त करने की भावना में, मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है तो उसको मोक्ष मार्ग हमें जीवन में प्रकट करना ही चाहिए। इस भावना में तूने हमेशा पर्याय का अहम ही पोसा है, पर्याय के अंदर में एकत्व ही किया है, उसलिए स्वभाव के ऊपर कभी दृष्टि नहीं गई। प्रयत्न बहुत किया, प्रयत्न में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन दृष्टि स्वभाव के ऊपर नहीं की। उसका कारण यह है कि द्रव्य स्वभाव से द्रव्य को नहीं देखा और पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का कोई विधान नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री से एक बार पूछा गया कि साहब कोई भी जीव को आत्मा की अनुभूति हो, कोई भी जीव को आत्मा की अनुभूति हो तो क्या होता है, उसके पहले क्या होता है? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर ऐसा दिया, जब पर्याय को पर्याय में रहने की जगह नहीं मिलती है, जब पर्याय को पर्याय में रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, इतने हद तक द्रव्य प्रति सर्वसमर्पणता हो, उस पर्याय में नियम से अनुभव होता है। पर्याय में पर्याय को खड़े रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने पर्याय 100% यह कहे कि मैं परमात्मा हूं, मैंने नीति और ईमानदारी से माने कि मैं परमात्मा हूं, अनुभूति के लिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, मोक्ष प्रकट करने के लिए नहीं, स्वभाव से मैं परमात्मा हूं ऐसा ईमानदारी से माने। अपने साथ कोई भी प्रकार की बेईमानी जैन दर्शन के अंदर में चल नहीं सकती।
वो एक तरफ से तो कहे मैं परमात्मा हूं और दूसरी तरफ से भावनाएं बाय के आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो मैं परमात्मा में बात ही खड़ी नहीं रही। ये बेईमानी है अपने साथ परमात्मा कहने वाली बात। उसने आज तक यदि द्रव्यलिंगी अवस्थाओं के अंदर में भी जो भूल की, जो गलती हुई, सो गलती क्या थी? उसने द्रव्य में बैठकर द्रव्य को नहीं जाना, अपरिणामी में बैठकर मैं अपरिणामी हूं ऐसा नहीं माना। उसने पर्याय के माध्यम से पर्याय में खड़े रखा। पर से तो छूट गया, प्रमाण की मर्यादा में आ गया, पर से एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की भिन्नता समझ में आ गई, प्रमाण की मर्यादा में आ गया, लेकिन प्रमाण में से आकर नई को नहीं निकाला। अब निश्चय नई को न निकाले और मैं परमात्मा ही हूं ऐसा वजन स्वभाव के ऊपर में नहीं आवे। निर्णय के अंदर में मक्कमता हो, अचलता हो, अखंडता हो, अभेदता हो। जहां जहां जिनवाणी के अंदर में मैं एक शुद्ध सदा आरोपी की बात की, तो एक अनेक नहीं है उसलिए एक हूं ऐसा नहीं है, भेद नहीं है उसलिए अभेद हूं ऐसा नहीं है। स्वभाव से अभेद है, स्वभाव से एक है, स्वभाव से परिपूर्ण है। उत्पाद यही नहीं होता इसलिए अनादि अनंत वो ऐसा नहीं है, स्वभाव से अनादि अनंत है। ऐसे अपना स्वभाव है। अब वो स्वभाव को समझाए कैसे, अस्थि बतावे कैसे? तो नास्तिक के माध्यम से अस्थि के तरफ दिशा दिखाई गई है, लेकिन वस्तु को देखा जाए तो स्वभाव से संपूर्ण है, स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से कृत्य कृत्य है, स्वभाव से एक रूप है, स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से परिपूर्ण है। जो स्वभाव से अनादि अनंत एक रूप परिपूर्ण कृत्य कृत्य मैं स्वयं हूं, उसको और क्या चाहिए? ये सम्यक दर्शन चाहिए, मिथ्या दर्शन की जड़ है। क्योंकि सब जगह से छूट जाता है जीव। जैन दर्शन में आने के बाद, वितराग देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आने के बाद सब जगह से छूटकर देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आया तो सब जगह से छूट जाता, लेकिन मोक्ष का ममत्व नहीं छूटता। मोक्ष का ममत्व ये भी परिग्रह है, चाह है, और परिग्रह होने से मिथ्यात्व का महापाप है। गुरुदेव श्री ने समय सार नाटक के अंदर में ऐसा कहा कि कितना बड़ा पाप है, तो कि मेरू जैसा मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तू ये कहता है ना मैं परमात्मा हूं, तो ये मेरू जितना बड़ा मिथ्यात्व है। ये बात जीव को समझ में आ जाए तो निष्प्रह हो जाता परिणाम। परिणाम के प्रति द्वेष नहीं और आत्मा के प्रति राग नहीं, तो वस्तु है, स्वभाव है। और देखिए इसी समय सर परमागम के अंदर में पर्याय को अवस्तु कहा, द्रव्य को वस्तु कहा और पर्याय को अवस्तु कहा। केवल ज्ञान को क्या कहा गुरुदेव श्री ने? केवल ज्ञान એટલે व्यवहार नहीं नो विषय। प्रभु तू किसके पीछे दौड़ा है? अपने स्वभाव की ओर देख, स्वभाव में बैठ, स्वभाव से बात कर, बाकी तो जो होना होगा वो अपनी जगह पे ठीक हो जाएगा, परवाह मत करना। मोक्ष कब होगा उसकी परवाह मत करना। तू तो ये सोच के मैं मोक्ष स्वरूपी परमात्मा हूं। मोक्ष करना नहीं है, मैं मोक्ष स्वभावी हूं, मुक्त स्वभावी। जो बंधता है उसकी मुक्ति होती है, जो बंधा ही नहीं उसकी मुक्ति कैसी? जो बंधा ही नहीं उसकी मुक्ति की चर्चा करना अपमान है, कलंक है भगवान आत्मा के ऊपर में। तो भगवान आत्मा तो बंधा ही नहीं, आश्रव बंध में कभी भगवान आत्मा आया ही नहीं। अब जो आश्रव बंध में नहीं है उसका समर निजरा कैसे होगा? जो बंधा उसकी तो मुक्ति होगी, जो जेल में गया वो तो छूटेगा, लेकिन जो आज तक गया ही नहीं, जो बंद में आया ही नहीं, उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्त स्वरूप है वो। जिसकी बंद हुआ नहीं उसको यदि धन्यवाद दिया जाए कि प्रभु बहुत अच्छा हुआ कि आप जेल से छूट गए, तो उसका अपमान होगा कि सम्मान होगा? मैं बंधा हुआ हूं, राग मेरे में होता है, ज्ञान हमें प्रकट करना है, संवर निजरा मोक्ष प्रकट करना, ये अपमान है अपने आत्म स्वभाव का, अनादर है ध्रुवात्मा का। और जीव अनादिकाल से यही करता आया। उसके वजह से वस्तु प्रकट होने के बावजूद भी, प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी, हाजिरा हाजिर होने के बावजूद भी पर्याय के प्रेम से नहीं हटा। देखिए अब जिस क्षेत्र में रागादि भाव होते हैं, आश्रवादी होते हैं, उसी क्षेत्र में आश्रव का अभाव होकर संवर होता है। यदि आश्रव पर है तो संवर स्व कैसे हो सकता है? तो स्वांग है, आश्रव भी स्वांग है। समय सार परमागम में नौ तत्वों को स्वांग कहा,
निजरा मोक्ष भी स्वांग है, एक समय की पर्याय है, पलटने वाली है, रहने वाली नहीं है। अब उससे रहित मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूं। ये बात सुनकर माने रोम रोम रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए। यार प्रभु, मुझे मुक्ति की बात जो अनादिकाल से इतनी कठिन लग रही थी, वो इतनी सुगम, इतनी सरल, जिसके अंदर में कुछ करने की बात ही नहीं, और करना तो मरना लगे, आत्मा का अनुभव करना है, बोझा लगे, और निर्बोझ तत्व में देखिए क्या कहते हैं, जिसे व्यवहार गले पड़ा है उसे यह सिद्ध समान चैतन्य की बात बैठना कठिन है प्रभु। हटना होगा प्रभु, स्वभाव की तरफ आना होगा, स्वभाव की बात सुननी होगी। आदत करो, प्रैक्टिस करो, स्वाध्याय करो। तो जिसके अंदर में गुरुदेव श्री स्वाध्याय की परिभाषा करते थे, स्व वत्ता अधि वत्ता ऐ। स्व माने स्वयं, अधि माने तरफ, और ऐ माने आना। जिसके वजह से अपने तरफ आया जाए उसका नाम स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय है जिसके अंदर में स्व के अलावा, परमात्मा तत्व के अलावा, परिपूर्ण तत्व के अलावा और कुछ रुचे ही नहीं, कुछ जचे ही नहीं, और उसके अलावा कोई बात ही नहीं चले। देखिए, अपने को जगत में कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, उससे कोई प्रयोजन नहीं। बात तो इस युग के अंदर में कृपालुदेव वाली बात की, इस युग में फरते हुए तुझे कहीं रतन हाथ लग जाए तो आटी में बांध लेना और अकेले बैठते निहालते रहना, कहने मत जाना कि मेरे को रतन हाथ लगा है। युग ऐसा है प्रभु। जगत ज्ञानियों का हृदय नहीं देखता, ज्ञानियों का अभिप्राय नहीं दिखता, बाहर में दिखता है आचरण, और आचरण देखकर सब मापदंड निकाल लेते हैं। प्रभु, मार्ग इतना सुंदर है, तू व्यवहार से एक बार ऊपर का आ जा। व्यवहार जिसे गले पड़ा उसे यह सिद्ध समान चैतन्य की बात, देखिए सिद्ध समान चैतन्य की बात व्यवहार से अलग है, हटकर है, दूसरी तरफ है। प्रभु, यहां तो इतने शब्दों में से बहुत भरा है। यहां क्या कहा, जिन सुबुद्धियों को, सम्यक दृष्टि को, कुबुद्धियों को, मिथ्या दृष्टि को पहले से ही शुद्धता है, पहले से ही शुद्धता है, प्रथम से ही शुद्धता है, अनादि से ही शुद्धता है, स्वभाव से ही शुद्धता है। अब वस्तु स्वभाव से शुद्ध है और हम शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं, तो मेल कहां बैठे? यदि वस्तु यदि शुद्ध है स्वभाव से तो बस शुद्ध है, फिर शुद्धता प्रकट करने की बात खड़ी नहीं होती। और ये प्रयत्न करते रहता है कि सम्यक दर्शन हो तो शुद्धता प्रकट हो। सम्यक दर्शन की परिभाषा ही उसे पता नहीं है। सम्यक माने सच्चा और दर्शन माने देखना। सम्यक ज्ञान, सम्यक माने सच्चा और ज्ञान माने जानना। मैं परमात्मा हूं ऐसा जानना, मैं परमात्मा हूं ऐसा देखना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट किया नहीं जाता। स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव के अवलंबन से मैं परमात्मा तत्व हूं इसी मान्यता में, इस समझ में, जो सहज मात्र में मुफ्त में प्रकट हो जाए, उसका नाम धर्म और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। इन्होंने अनंत काल में प्रयत्न करने में कुछ बाकी नहीं रखा, लेकिन वो प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली व्यवस्था नहीं है कि जब आप प्रयत्न से उत्पन्न करने का प्रयत्न यह करते हो तो उसका मतलब कि जो पर्याय उत्पाद्य जो होता है वो एक समय के अंदर में होता है, और जो एक समय की वर्तमान अवस्था उसी को पर्याय कहा जाता है। वो पर्याय पकड़ में नहीं आती। वो पर्याय जब पकड़ में आती तो असंख्या समय पहले की पर्याय भूतकाल पकड़ में आता। तो कौन सी पर्याय को ठीक करेगा, कौन सी वर्तमान पर्याय को ठीक करेगा? जो पकड़ में नहीं आता उसका, जो भूतकाल हो गया उसका, जो भावी काल प्रकट नहीं हुआ उसका, किसको वो ठीक करेगा? और यदि उसकी क्रमबद्धता अपन को समझ में आती है तो वहां से तो दृष्टि एक समय में उठ जानी चाहिए कि हम क्या करें उस पर्याय का, जो स्वयं एक समय का सत्य है, समय एक समय का ईश्वर है। गुरुदेव जी तो कहते थे पर्याय भी एक समय का परमेश्वर है, एक समय का चक्रवर्ती है। अब जो अपनी योग्यता से क्रमबद्ध जैसा होना है वैसा ही होता है, तो उसके ऊपर तू क्यों नजर लगा के बैठा है? हट जा वहां से, दृष्टि हटा दे वहां से। और जो परिपूर्ण तत्व है वो सिद्ध है, तुझे सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध है, और तू प्रयत्न करता रहा सिद्ध होने का।
तो उसमें सिद्ध का अनादर होता है। जो भगवान है उसका अनादर करे तो भगवान बनने की बात हो सकती है, और तूने भगवान बनने में कोई कमी नहीं रखी, प्रयत्न कर, कोई कचास नहीं रखी, और उसी से तो भगवान आत्मा के पास से तू दूर रहा। इसलिए पूज्य बहन श्री बहन दोनों कहते हैं ना भक्ति में, दूर प्रभु दौड़ खा मारे रमत रमवी न थी। अब हमें बहुत रमत खेल ली। द्रव्यलिंगी मुनि पना 11 नवपूर्व का पाठी जिनेन्द्र भगवान की वाणी वितरागी देवगुरु शास्त्र के पास में 24 घंटा, लेकिन इसके अंदर में पाप ही पाप बंधता रहा, मिथ्यात्व का पाप ही बंधता रहा, और मिथ्यात्व को तू प्रबल करते चला गया। उसका मतलब यहां पे नहीं आना ऐसा नहीं, ये कार्य तो सहज हो। जो निश्चय के अभ्यासी होते हैं वो देव शास्त्र गुरु से दूर कहीं जाते ही नहीं है, गुरुदेव उसके हृदय से निकलते ही नहीं है, जिनवाणी उसके मस्तिष्क पे ऊपर सदाई विराजमान रहती है। प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि फिर वो देव शास्त्र गुरु को छोड़ देंगे क्या। अरे प्रभु ऐसा तो हो नहीं सकता, तू समझनाथ। निश्चय की बात करने से कोई निश्चयाभासी नहीं होता, और निश्चय पे जोर आ जाए तो निश्चय का अभ्यासी हुए बिना नहीं रहता। हाँ ये तो ठीक, परंतु उनमें दोनों में उनमें कुछ भी भेद मैं किस नहीं से जानूं, किस नहीं से जानूं ऐसा कहते हैं। कुछ भी माने रंच मात्र पॉइंट संसारी और सिद्ध के बीच में, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बीच में किस नहीं से मैं भेद को रंच भी, जरा भी, कण मात्र भी, परमाणु मात्र भी भेद किस नहीं से जानूं। दोनों ही सिद्ध है, दोनों ही भगवान है। कितने सुमंगल व्यवस्था है जिनेन्द्र शासन की, जिसके अंदर में पर पदार्थ की कोई बात नहीं, हस्तक्षेप की, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता। महाराज गुरुदेव श्री ने सही में जो एक एक परमाणु की स्वतंत्रता का जो जयनाद फूका है, शंखनाद जो फूका है, सही में एक विश्व के अंदर में, भरत क्षेत्र के अंदर में ये परमात्मा तत्व जो लोप हो गया था वो सहज मात्र में ऐसे प्रकाशित हो गया कि बस हजारों जीव, लाखों जीव पंचम काल के अंत तक जगत के भव्य आत्मा और कुनकुन आचार्य देव और गुरुदेव के आधार से भगवान आत्मा को समझते हुए गुरुदेव के पुटे पुटे चले जाएंगे मोक्ष। इतना मार्ग सरल है, आज तक इस सरलता को समझ नहीं पाया। मैंने बाकी सारी बातों को समझा, लेकिन व्यवहार का पक्ष नहीं छूटा। व्यवहार में तो ऐसा होता है ना, क्या होता है प्रभु? कुछ नहीं होता। जैसा नहीं होता ऐसा कहना, उसका नाम व्यवहार। एक बार गुरुदेव श्री के साथ में यहां प्रसंग बना, 5-6 गुरुदेव श्री के समय में सोनगढ़ 5-6 मुमुक्षु आए, नए नए थे, अभ्यास शुरू किया था। 320वीं गाथा पर गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था। अब उसमें तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय की बात चले, उसमें गुरुदेव की मस्ती कुछ और थी। प्रवचन पूरा हुआ, गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में टहल रहे थे। वो भाइयों ने जाके कहा, साहब आज तो आपने बहुत निश्चय की बात की, थोड़ी हम लोग बाहर से आए, आप थोड़ी व्यवहार की बात भी आप कर दो तो अच्छा रहेगा। दूसरे दिन प्रवचन में गुरुदेव श्री ने कहा कि भगवान आत्मा निश्चय और भगवान आत्मा का अनुभव, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सो व्यवहार। आप भाई आया था ना, ये कहता था कहीं कि व्यवहार की बात करवाएं, तो लिया आज आप व्यवहार की बात करी। फिर वो तो गए फिर गुरुदेव श्री के पास, सब ऐसे व्यवहार की बात हमने नहीं की थी, तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आपने बात की, थोड़ी व्यवहार की बात। गुरुदेव श्री मैंने व्यवहार की बात मैंने आप क्या सुनना चाहते हो? तो उसने कहा कि जैनियों को रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, कंदमूल का त्याग होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की आराधना होनी चाहिए। गुरुदेव हंसे और रूम में चले गए। दूसरे दिन प्रवचन के अंदर में ये भाई आए थे ना, वो आलू प्याज लहसुन नहीं खाने की बात और रात्रि भोजन के त्याग की बात कहती थी। हमें तो पता ही नहीं था कि मुसलमान की सभा है। मुसलमानों की सभा के अंदर में रात्रि भोजन त्याग की बात और देव शास्त्र गुरु की उपासना की बात और कंदमूल नहीं खाने की बात की जाती।
जैनियों के सभा के अंदर में बात करनी पड़े तो उससे और बुरा क्या हो सकता है। तो ऐसे थे अपने गुरुदेव, जिन्होंने सही में निश्चय पूर्वक व्यवहार जो होता है वो कैसा होता है, ध्येय पूर्वक यही होता है दोनों एक समय में, तो कैसा होता है। ये जो व्यवस्था जो बतलाई इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है कि बिना परिश्रम गुरुदेव से को एक बार प्रश्न पूछा गया कि साहब किसी को आत्मा की अनुभूति हो जाए और अनुभूति के पश्चात उसको सबसे पहले विकल्प में आवे तो कौन सा विकल्प आता है। तो गुरुदेव श्री ने ऐसा उत्तर दिया कि अनुभूति के पश्चात विकल्प में आवे तो उसको सबसे पहले ऐसा प्रश्न उठता है कि आत्मा की अनुभूति इतनी सरल थी तो अनंत काल संसार में गया कैसे। सही में सुगम व्यवस्था। देखिए जहां पे कुछ प्रयत्न की बात हो उसमें तो कोई कामयाब हो कोई नहीं हो, जहां पे कुछ करने धरने की जानने की कोई बात ही नहीं, कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि जहां गई, माना पर का करता या रगादि भाव का करता या ज्ञानादि भाव का करता या ज्ञायक को जानना, या दोनों ही बुद्धि जहां गई तो पर्याय से हटा और द्रव्य में जहां आया उसी का नाम अनुभूति। अब इससे और सरल क्या हो सकता है विश्व के अंदर में, जहां पे कुछ करने की बात ही नहीं है। और ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि है, दोनों ऐसे दो से दोनों गुरुदेव श्री कहा गया दोनों युगलिया है, एक साथ में रहते हैं, एक साथ में जीते और एक साथ में मरते हैं। कर्ता बुद्धि मिट जाए और ज्ञाता बुद्धि रह जाए, या ज्ञाता बुद्धि रह जाए और कर्ता बुद्धि मिट जाए, ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही एक साथ में जाने वाले दोष हैं। पर का करता नहीं, रागादि भाव का करता नहीं, एक समय की पर्याय का करता नहीं। मैं स्वभाव से त्रिकाला करता, जिसका करता नहीं उसका सच्चा ज्ञान हो जाए और जो अपना स्वभाव है उसका श्रद्धान हो जाए। तो मैं त्रिकाला करता, मैं त्रिकाल अभोक्ता, त्रिकाल आवेदक, त्रिकाल अकारण परमात्मा, मोक्ष मार्ग और मोक्ष का अनुमोदनता मैं नहीं हूं। कारण तो मैं नहीं हूं, मोक्ष का कारण तो भगवान आत्मा नहीं है, सम्यक दर्शन का कारण तो भगवान आत्मा नहीं, लेकिन उसका अनुमोदनता भी भगवान आत्मा नहीं है। अकारण अननुमोदनता भगवान आत्मा है और वो मैं हूं। ये बात जब समझ में आ जाए तो क्या संसार और क्या मोक्ष, कौन सा विकल्प और कौन सी निर्विकल्पता, इससे जीव एकदम निष्प्रह हो जाता है। जब क्योंकि अपना स्वभाव निर्विकल्प है, जब अपना स्वभाव निर्विकल्प है तो उस निर्विकल्प स्वभाव के ऊपर में आवे उसी का नाम निर्विकल्पता है। न द्रव्य में कुछ करने की जगह, न पर्याय में कोई गुंजाइश। ये व्यवस्था जहां समझ में आई तो क्या होगा, उनमें कुछ भी भेद किस नहीं से जानूं, किस नहीं से जानूं ऐसा कहते हैं। कथन तो ठीक, कथन कौन करे, आहा गंभीर है भगवान, इतने शब्दों में गंभीरता है। कहां प्रभु सिद्ध और कहां प्रभु तो आत्मा, जो आत्मा में चीज नहीं उसकी यहां गिनती गिनी नहीं। और किस नहीं से मैं दोनों को अलग मानूं, व्यवहार से अलग मानना उसे उड़ाई दिया। जिससे अलग माना जाता, पर्याय से अलग माना जाता कि संसारी और सिद्ध है, उसको तो उड़ाई दिया, है ही नहीं, स्वभाव में है ही नहीं। अब जो स्वभाव में है ही नहीं उसकी चर्चा क्या करे। मैं हूं उसके लिए कुछ करना नहीं और नहीं हूं उसकी चर्चा नहीं। कितना सरल, माना मार्ग की सुगमता का जीव को एक बार अंदाज हो जाए ना कि बात क्या है, कहां से बात की जाती है, कैसा स्वभाव, कैसी अद्भुतता, कैसी अलौकिकता, कैसी विशालता, जिसके अंदर में करने कराने की कोई बात ही नहीं है। और मैं सदा कारण परमात्मा। तो गुरु श्री कहते, कोई प्रश्न पूछते साहब आप तो अभी कार्य परमात्मा की बात करती है, बोलो कार्य परमात्मा की अपेक्षा से कारण परमात्मा की बात है। मैं तो अकारण परमात्मा हूं, वो मेन बात है। कार्य पर कारण शुद्ध पर्याय की, कार्य शुद्ध पर्याय की जो कुछ भी बात की जाती है वो पर्याय की अपेक्षा से है। पर्याय द्रव्य को अपना कारण बनाती है, लेकिन द्रव्य पर्याय का कारण कभी नहीं बनता। यह पर्याय की स्वतंत्रता है कि यह कहा कि मैं द्रव्य हूं, पर्याय की स्वाधीनता है कि यह कहा कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन परमात्मा उसका कारण कभी नहीं बनता। पर्याय ने कारण बनाया तो पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वाधीनता, लेकिन मैं त्रिकाला कारण परमात्मा।
कभी भगवान आत्मा कारण नहीं बनता। भगवान आत्मा की ओर से देखा जाए तो सदा या कारण। अब पर्याय कारण बनावे तो उसकी सदा अनादिकाल से पर्याय ने कहा कि मैं शरीर हूं, तो शरीर ने तो नहीं कहा था कि तू कहे मैं शरीर हूं। ऐसे यदि आगे कहती है कि मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा ने नहीं कहा कि तू कहे मैं परमात्मा हूं। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर में, ऊंधाई में और सुलटाई में, दोनों में पर्याय की स्वतंत्रता है। और वो उस समय का पर्याय का सत्य है जो अपनी योग्यता के अनुसार जिस समय जो पर्याय जैसी होनी है उस समय वो पर्याय वैसी ही होती है। उसको पलटने वाला, बदलने वाला, आगे पीछे करने वाला इस विश्व के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में इंद्र, नरेंद्र, धरणेंद्र और जिनेंद्र भी असमर्थ है। श्रद्धा के विषय के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री एक बात बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से कहा करते थे, अपने पुराणों के माध्यम से, कि रामचंद्र जी के समय में एक बार सीता जी से कहा गया कि माता जी हमें आपका परिचय करके इंटरव्यू लेना है, कब आए आपके पास में? बोला आया ना सुबह में 8 बजे। पूछने वाले जाकर पूछते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, सुबह से उठकर रात्रि तक आप सोते हैं तब की आपकी दिनचर्या क्या है? तो सीता जी ने शुरुआत ऐसे की कि मेरे रामचंद्र जी है ना, वो 4 बजे उठते हैं, उठ के फिर ध्यान में बैठते हैं, वो ध्यान में बैठकर स्वरूप में मग्न हो जाते हैं, फिर उठकर सूरज के अंदर में तीर्थ जिनेंद्र, शाश्वत जिनेंद्र प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं। तो पूछने वाले पूछते हैं माता जी हमें तो रामचंद्र जी की दिनचर्या पूरी की पूरी पता है, हम तो आपकी दिनचर्या पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। वो मैं वही बात कहती हूँ, आप सुनो तो सही, मैं वही बात कहती हूँ। तो मेरे रामचंद्र जी फिर जब दर्शन करके आते हैं ना, तो फिर स्नान आदि वगैरह नित्य क्रम सुलटा कर जिन मंदिर जाते हैं। तो जिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके भगवान की ओम ध्वनि सुनकर आकर फिर भोजन लेते हैं। फिर भोजन लेने के बाद माता जी आप तो खाली रामचंद्र जी की बात करते हैं, हम सिर्फ आपकी बात पूछते हैं और आप सिर्फ रामचंद्र जी की बात करते हैं। तो कि मेरा जीवन ही तो रामचंद्र जी है, मेरा सीता नाम का कोई जीवन ही नहीं है, मेरा जीवन, मेरी धड़कन रामचंद्र जी है। ऐसे पर्याय जिसका जीवन परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, उसका नाम सीता जी है, उसका नाम पर्याय है। जो पर्याय यह कहे कि मैं परमात्मा हूं उसका नाम पर्याय है, और जो पर्याय ऐसा कहे कि मैं पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करके आत्मा की अनुभूति करूं उसका नाम पर है। जो पर्याय यह कहे कि मैं परमात्मा हूं उसका नाम पर्याय, और जो पर्याय यह कहे कि मेरे को आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति होती है, उसका नाम पर है, उसका नाम पर्याय नहीं। देखिए ऐसे थे अपने गुरुदेव जिन्होंने आत्मा को समझने का, जानने का विधान जिस तरह से बताया, कितनी सरलता से, कितनी अद्भुतता से, जिसके अंदर में आइए हमें और आपको किसी को कोई प्रयत्न करने की, मेहनत करने की, जिनवाणी में से कुछ निकालने की बात नहीं। कितना विस्तार के जिसके अंदर में एक मूलभूत बात पे आप आ जाओ तो बस पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाए। तो सुगानी जी साहब तो कहा करते कि जब से बात पता चला कि केवल ज्ञान में तो 3 काल 3 लोग जानने में आ जाता है, तब से शास्त्र वाचने का विकल्प खत्म हो गया। जब समय पकेगा तब 3 काल 3 लोग जैसा है वैसा जानने में आ जाएगा। हम क्यों उसके पीछे दौड़े? मैं परमात्मा हूं ना, बस यहां पे रहे। जो मैं परमात्मा हूं उसके ऊपर रहते हैं, उसको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो सम्यक दर्शन के पीछे पड़ते हैं, सम्यक दर्शन उससे दूर भागता है, और जो स्वभाव के नजदीक रहता, स्वभाव के समीप रहता, तो सम्यक दर्शन उसके पांवों में पड़ता। ये नियम है। अब देख ले हमारे मुनिराज, जगत के लोग दाल रोटी के लिए 24 घंटा में 18 घंटा उसके पीछे लगा रहते हैं, दाल रोटी नहीं जूती। और मुनिराज जिनको छोड़ के वन जंगल में चले जाते हैं, वो उनके चरणों में आलोटते हैं कि कब ऐसा मौका मिले कि हम मुनिराज को आहार दान करें। क्या माने पवित्रता क्या चीज है, धन्यता क्या चीज है। उसी तरह से आज सम्यक दर्शन के पीछे पड़ने वाला, सम्यक दर्शन
कि परिया उससे मुंह मोड़ लेती है। और मैं परमात्मा हूं ऐसी घोषणा जहां हुई, मैं शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, परिपूर्ण तत्व। देखिए समय सार जी परमागम के अंदर में 1 से 5 गाथा जो है वो तो उपोद्घात है, और 6वीं गाथा वो पहली गाथा है। और समय सार की शुरुआत 6वीं गाथा से और समय सार की पूर्णता भी 6वीं गाथा में। एक पैराग्राफ के अंदर में ध्येय का पाठ, दूसरे पैराग्राफ के अंदर में ज्ञान स्वरूप कैसा है और ध्येय पूर्वक ज्ञेय आत्मा की अनुभूति कैसी होती है उसका विधान। माने 2 पैराग्राफ के अंदर में पूरा जैन दर्शन समा गया। अब इतने से जैन दर्शन नहीं समझ में आवे तो फिर 7 से लेकर 415 गाथा, फिर 7वें गाथा में कहना पड़े कि आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। ये बात तब उठती है जब ध्येय पूर्वक ज्ञेय भगवान आत्मा दोनों एक समय में, ध्येय पूर्वक ज्ञेय एक समय में होता है, समय एक, लक्ष्य एक का, ज्ञान 2 का। ऐसी अद्भुत परिणामी आत्मा की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो सारी की सारी बात 6वीं गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने समाधि। उसलिए प्रश्न यह पूछा कि शुद्धात्मा कौन है। ये नहीं कहा कि 6 द्रव्य कैसे हैं, विश्व किसे कहते हैं, कर्म की प्रकृतियां कैसे हैं, उसको कैसे जाना जाए, कैसे छोड़ा जाए। सीधा जहां समय सार की शुरुआत हुई तो शुद्धात्मा कौन है, जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो शुद्धात्मा कैसा है तो कि ज्ञायक, बस वो ज्ञायक एक भाव शुद्धात्मा है। और उसमें नास्ती क्या है तो फिर तोमत प्रमत से रहित, लेकिन वस्तु तो ज्ञायक एक भाव है। मैंने ऐसी अद्भुत गाथा जो समय सर परमाणु की जहां से शुरुआत हुई। आज देखिए गुरुदेव के प्रताप से अपने को सही में यदि चुनी हुई गाथाएं जो है 6, 11, 17, 18, 38, 75, 92, 93, 141, 42, 43, 44, समर अधिकार, 320वीं गाथा। आज शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात इतनी स्पष्ट है, मैं तो ये बात से निकल रहा हूं कि व्यवहार जो गले पड़ा ना वहां से निकलना है। और निकला कब जाएगा जब भगवान आत्मा की बात ही लगातार हम प्रयोजन भूत तत्वों पे ही टिके रहेंगे, पदार्थ की चर्चा को भी बंद करेंगे। गुण पर्यायवत द्रव्यम उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत्य, ये प्रत्येक मुमुक्षु, प्रत्येक आत्मार्थी, प्रत्येक गुरुदेव श्री का संतान इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकारता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये स्थिति तो ऐसी है कि अपन मौसम्बी लाना हो, बाजार में जाए और मौसम्बी लेके आए और उसका जूस पीना है, क्या करे, पूरा का पूरा मौसम्बी लेकर मशीन के अंदर में डाल दे कि छिलका बीज निकाल के ही डालना होगा। ये उत्पाद उत्तम सत्य प्रमाण वस्तु स्वरूप व्यवस्था, ये तो बस मौसम्बी है पूरा। उसमें से जिसने निश्चय को निकाला यानी ध्रुव को निकाला और उसके ऊपर दृष्टि, बस वो मीठा रसी रस है। यहाँ पे कोई परिश्रम नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई प्रतिकूलता। विश्व के अंदर में आकुलता और प्रतिकूलता नामों की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये सारा का सारा दृष्टि का दोष है। पदार्थ के अंदर में अनुकूलता और प्रतिकूलता नाम की कोई चीज नहीं होती है। अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखें, अपना जो दोष है, कौन सा दोष है? मान्यता का दोष है। बस वस्तु तो व्यवस्थित है, मान्यता को सही करें, स्वभाव की ओर किस तरह से आई है। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, कहा प्रभु सिद्ध और कहा प्रभु तू आत्मा, जो आत्मा मैं चीज नहीं उसकी यहाँ गिनती गिनी नहीं, और किस नहीं से मैं दोनों को अलग मानूं, व्यवहार से अलग माना उसे ही उड़ा दिया, उसे भी गिनती में नहीं लिया। नहीं तो ऐसा क्यों कहा, एक नहीं से ऐसा है, दूसरे नहीं से अंतर है। यहाँ तो कहते हैं उनमें सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में प्रथम से ही सिद्ध समान भगवान अंदर है। देखिए पैराग्राफ पे एक ही बात गुरुदेव श्री दोहराते हैं। देख लीजिए आपने कितना पैराग्राफ पढ़ा और प्रत्येक पैराग्राफ में एक ही बात है, किस नहीं से भेद जानू, तू सिद्ध समान, तू परमात्मा, तू परिपूर्ण, तू ज्ञायक, मैं किस नहीं से भेद जानू। स्वभाव ही इतना सुंदर है कि जिसके अंदर में नई की विविक्षाओं की जरूरत ही नहीं। एक निश्चय नई को नहीं उसलिए कहा गया कि निश्चय नहीं ऐसा कहता कि वस्तु नयातीत है। वस्तु नयातीत है कहने वाला सिर्फ निश्चय नहीं है,
उसलिए निश्चय नहीं को नहीं माना गया, उसलिए उसको पूज्य कहा गया। बाकी कोई नहीं, ये बात तो करते ही नहीं, जैसी स्वरूप है, जैसी व्यवस्था है, ऐसी बात करते ही नहीं। तो अपन को भी स्वभाव से, निश्चय से वस्तु को नहीं देखना, निश्चय नहीं से वस्तु को नहीं देखना, स्वभाव से वस्तु को देखना। यदि उसको निश्चय नहीं कहा जाए तो कहा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने को तो टेव, आदत, पूरी की पूरी वस्तु स्वभाव से स्वभाव को देखने की का, पर ये टेव ही अनादिकाल से नहीं पड़ी। फिर जीव उदय भाव को, संस्कार को, ये सब दोष जो देता है, ये उसकी योग्यता परिणाम की जैसी हो ऐसा परिणाम उनके होते हैं। लेकिन अपन को तो अभिप्राय के अंदर में स्वभाव से चलना, विभाव से स्वभाव में आने का कोई विधान नहीं, क्योंकि स्वभाव से बाहर गया ही नहीं। द्रव्य स्वभाव कभी पर्यायी स्वभाव में आया ही नहीं, तो फिर अब पर्याय के अंदर में विभाव है, इस विभाव को टालकर हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, बात खड़ी कहां से होगी? ये बात लाया कहां से अपन? दो बात को जोड़कर हम अपन नई बात खड़ी करते हैं और प्रयत्न ऐसा करते हैं कि इससे आत्मा की अनुभूति होगी, इससे हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते 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 निवृत्ति ले लेंगे, सौंगढ़ रह लेंगे, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो मैंने पूरे भ्रांति के अलावा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रांति भ्रांति। और मैं अभी निवृत्त स्वरूप हूं, प्रवृत्ति जिसमें हो उसमें निवृत्ति होती, मैं तो हूं निवृत्त स्वरूप हूं। जिसमें विकल्प हो उसमें निर्विकल्पता होती, मैं तो हूं निर्विकल्प मात्र वस्तु। मैंने देखिए स्वभाव कितना संपूर्ण है, कितना परिपूर्ण है, कितना आनंददायक है, कितना भरा पड़ा है, लबालब भरा पड़ा है अनंत गुणों से। स्वाभाविक अभेद, स्वाभाविक एक रूप, स्वाभाविक परिपूर्ण, अनादि से ही पूर्णता है, मैंने पहले से ही पूर्णता है, मैंने स्वभाव से ही पूर्णता है। फिर अपन कौन सी पूर्णता की बात करते हैं? और पूर्ण स्वभाव को छोड़कर पूर्णता की बात करना, ये पूर्ण स्वभाव का अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए अपने को लगता है अपन प्रयत्न तो सही दिशा में करते हैं, सच्चा प्रयत्न करते हैं, गुरुदेव श्री के कहे हुए मार्ग पे, आचार्य भगवंतों के कहे हुए मार्ग पे, जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए मार्ग पे चलते। प्रभु तू निज जिनेन्द्र का अपमान करके इस मार्ग पे चलने का प्रयत्न करता, किस तरह से मार्ग पे तू चल पाएगा? वो शुभ और अशुभ की ज्वालाओं में तू झुलसा रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोई भी अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष तत्व, परिपूर्ण तत्व, भगवान तत्व, ज्ञायक तत्व, परम पारणामिक भाव तत्व, चार भाव सावरण भाव, चार भाव कर्मकृत भाव, साविक भाव, केवल ज्ञान भाव, कर्मकृत भाव है। और मैं सदैव निरावरण, सकल निरावरण, अखंड, एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड, खंड नहीं हो ऐसा अखंड नहीं, स्वभाव से अखंड, स्वभाव से प्रत्यक्ष, स्वभाव से प्रतिभासमय। प्रतिभास जहां ज्ञान की परियों में प्रतिभास होता है वो नहीं, प्रतिभासमय। जहां जानने में आता वो मैं नहीं, जो जानने में आता वो मैं। माने बात सारी की सारी चलनी होगी अपने त्रिकालिक रूप परमात्मा की ओर से। परिणाम से चलना बंद करें। देखिए परिणाम से रहित भगवान आत्मा है, ये भी नास्ति से भगवान आत्मा को बताने का एक प्रयास है। परिणाम से रहित, प्रमत अप्रमत से रहित भगवान आत्मा, इस प्रमत अप्रमत से रहित इस अभाव की भी भगवान आत्मा को अपेक्षा नहीं है। पर्याय से सहित तो है नहीं, लेकिन पर्याय से रहित की अपेक्षा भी भगवान आत्मा को नहीं है, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से संपूर्ण है। अपेक्षा वहां होती है जहां पे कोई विविक्षा से बात हो, लेकिन ये तो स्वभाव से संपूर्ण है, स्वभाव से परिपूर्ण है। दृष्टि के विषय में स्यादवाद का अभाव और अनुभव में स्यादवाद का सद्भाव, उसका नाम अनेकांत। ऐसा मार्ग तो है। मैं अपरिणामी तो हो गया परिणामी, जहां बाहर आया तो मैं अपरिणामी तो हो गया परिणामी। अगम निगम की रमत तो है, लेकिन जो आत्मार्थी होते हैं, जो आचार्य भगवंत होते हैं, उसे अपने त्रिकाल स्वभाव के अलावा और कुछ सुहाता नहीं है, रुचता नहीं, दिखते हैं सब जगह पे।
लेकिन कहीं पे होते नहीं है। तो सोगानी जी कहते हैं ना कि जब बाहर की प्रतिकूलताएं बहुत हो और एकांत न मिले तो मैं तो अंदर में ही एकांत बना लेता हूं। अंदर में एकांत बनाने का मार्ग है, बाहर के संयोगों से कोई भी मापदंड निकाला नहीं जाता। ये मार्ग इतना पवित्र है, इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है। अभिप्राय से संसार और अभिप्राय से मोक्ष। आपके अभिप्राय में मैं मोक्ष स्वरूपी परमात्मा हूं तो उसका नाम मोक्ष है, और हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका नाम संसार है। ये जैन दर्शन की नींव है, जैन दर्शन का हृदय है। इस हृदय को अपन भली भांति गुरुदेव श्री के माध्यम से सुने, गुरुदेव श्री के माध्यम से समझे। सही में वस्तु की व्यवस्था का अलौकिकता इतना है, इतना अलौकिकता। देखिए क्या कहते हैं, एक बार पूरा करते थोड़ा। हाँ, गजब बात है, अंदर कितना भरा है, गंभीरता कहते हैं। चाहे तो संसारी निगोद के जीव हो, चाहे तो सिद्ध हो, दोनों में कुछ भी भेद किस नहीं से जानूं। व्यवहार नहीं तो मानो कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। व्यवहार तो कुछ है ही नहीं, गिनती नहीं। व्यवहार अभूतार्थ कर कर गौण करके उड़ा दिया है। अभूतार्थ कहकर, असत्यार्थ कहकर गौण करके उड़ा दिया। वस्तु तो भैया ऐसी है। सही में गुरुदेव के संबंध में जब जब सोचने लगते हैं तो बस वाणी मौन के अलावा और कुछ कर नहीं सकती और कुछ कह नहीं सकती कि इस पुरुष ने जिस तरह से भगवान आत्मा की बात, महावीर परमात्मा की बात, महावीर परमात्मा की शासन को जीर्णोद्धार जिस तरह से करके, पूर्णोद्धार जिस तरह से कह के, जाने महावीर परमात्मा की ही मौजूदगी हो, इस तरह से शासन को जिस तरह से प्रवाहित किया, सही में ये पूज्य गुरुदेव श्री की ही ताकत हो सकती है और किसी की नहीं आता। तो अपन सबको हृदय से गुरुदेव श्री एकमात्र भरत सत्य का वक्ता को माने, एक वक्ता। तो सारा मुमुक्षु समाज गुरुदेव श्री से, तत्व ज्ञान से, अपने सुधार से जुड़ा रहे। बाकी तो देखिए आज भी जैन समाज के अंदर में इतने पंथ संप्रदाय हो गए, उसका कारण क्या है? एक एक व्यक्ति का ईगो है, एक एक व्यक्ति का अहम है। लेकिन इतने गुरुदेव जैसे निखालस पुरुष, गुरुदेव जैसे सरल पुरुष, गुरुदेव जैसे भद्रिक पुरुष, लेकिन तत्व के बारे में वज्र से भी कठोर और हृदय से देखा जाए तो फूलों से भी कोमल, ऐसा पुरुष का योग मिलना, संयोग मिलना, सानिध्य मिलना, और जब नहीं रहे तो वाणी के माध्यम से भी उसकी प्रत्यक्षता रहना। और ऐसी बात कौन सुनावे हमें? जिनवाणी का हृदय कौन खोले? अपन तो परमात्मा तत्व की ओर से चले बस। अपरिणामी, 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 अपरिणामी। गुरुदेव श्री के अंदर में कैसा चलना चाहिए? चैतन्य 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 चैतन्य। जब चैतन्य की बात करें तो 13, 14, 15 बार गुरुदेव श्री बोल दे, चैतन्य 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 चैतन्य। बस वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। दृष्टि ऐसी हो, लक्ष्य ऐसा हो, विश्वास ऐसा हो, और यदि नहीं भी हो तो समझ उसी की ही करना है, ऐसा दृढ़ निर्धार करके स्वभाव की ओर चले, स्वभाव की ओर से चले, और कहीं से हमें नहीं चलना है। बस त्रिकाल ध्रुव परमात्मा वही स्व, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा का सारा पर। यदि मैं शुद्धात्मा जीव तो परिणाम अजीव, मैं चेतन तो बाकी सब कुछ पुद्गल अचेतन। किसी का अभिनय नहीं है, किसी का अनादर नहीं है। पदार्थ की सिद्धि पूर्वक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने को गुरुदेव श्री मिले हैं, और इस प्रयोजन की सिद्धि एक शुद्धात्मा के लक्ष्य से ही हो सकती है, अन्यथा और कोई मार्ग और उपाय नहीं है। इस बात को भली भांति समझकर जगत क्या कहता है उसकी परवाह किए बिना, क्योंकि आज गुरुदेव श्री को राह मिल गई तो उसको कोई चाह नहीं रही, था मिल गई तो कोई परवाह नहीं रही, विश्राम स्थान मिल गया तो और कोई परवाह नहीं रही। तो ये विश्राम स्थान सादी अनंत काल का विश्राम स्थान अपना भगवान आत्मा है। बस वहीं से अपन चले,
उसी का विचार करें, चिंतन भी करें तो उसी का, चर्चा भी करें तो उसी का, उसी के अंदर में हम सच्चे अर्थ के गुरुदेव के अनुयायी बन पाएंगे। और बहनश्री बहन एक बात कहकर समाप्त करता हूँ, वो दोनों बहनें ऐसा कहा करते थे कि जब तक हमने अपने आत्मा को नहीं देखा, अपने आत्मा को नहीं देखा, तब तक गुरुदेव हमें कैसा लगते थे? हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर, हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न, हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे, हमारे गुरुदेव की वाणी बहुत सुंदर, हमारे गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए हजारों लोग तल पापड़ तरसते रहे, ऐसे हमारे गुरुदेव। और जब हमने अपना गुरुदेव देखा, बोले अरे ज्ञायक गुरुदेव तो कोई और ही चीज है, जिसको हम गुरुदेव समझते थे तो जड़ गुरुदेव है, वो ज्ञायक गुरुदेव तो त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक गुरुदेव वो सच्चे ज्ञायक गुरुदेव। इस तरह से अपन गुरुदेव की गुण गाथा गाते हैं, संसार सागर तारवा जिन वाणी छे नौका भली। सही में आ काल में गुरुदेव जैसे सुखानी मिलना है कितना पुण्योदय है, उसकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते। और सुगानी साहब कहते मैं गुरुदेव को तो जड़ गुरुदेव को गुरुदेव नहीं मानता, चैतन्य चिदबिंब गुरुदेव जो है उसको गुरुदेव मानता हूँ। उसी तरह से अपन भी अपने चैतन्य गुरुदेव को गुरुदेव जानकर, स्व गुरुदेव को ही गुरुदेव मानकर, मैं स्वयं भगवान हूं ऐसा जानकर मानकर सच्चे अर्थ में गुरुदेव के संतान बने, इसी मंगल भावना के साथ में। जिसे गुरुदेव के हर प्रवचन में और हर वाणी में का केंद्र बिंदु आत्मा रहता है, उसी प्रकार उनके द्वारा जो विद्वान उनकी वाणी को सुनते हैं, उनके वचनों में भी प्रति समय आत्मा ही आत्मा त्रिकाली स्वभाव ही उनको दिखता है। ऐसे प्रकाश भाई जो गुरुदेव के अन्य भक्त हैं, हमेशा सोनगढ़ जाने का भाव रहता है। हमारा परिचय तो जैसे मैंने परसों बताया था कि हम उनके कैसेट सुनते हैं, शायद पहली बार ही इंदौर के बहुत से लोगों ने पहली बार देखा होगा। हमारे भाई मनीष जी और डॉक्टर साहब उनसे सोनगढ़ में मिले थे, और जो भी भाई मिले हों उनको उनका बहुमान आया। इन्हें भाई मनीष तो कि मैं लेने जाता हूँ, मैं छोड़ने जाता हूँ, मैं मतलब आज सुबह भी कल बात हुई, क्योंकि उनने उनको सुना है। हमने तो अभी 2-3 दिन में भी उनका सानिध्य, मुझे भी एक प्रसंगवश हुआ यहाँ इंदौर पधारे, और बात भी हुई कि वो 25 साल में शायद पहली बार वो किसी कार्यक्रम में अपने परिवार के अलावा अटेंड नहीं करते हैं, किंतु एक पुरानी रिश्तेदारी जो भी है वो उनको यहाँ खींच के लाई है, और उसको अपने को भी उस माध्यम से उनके प्रवचनों का लाभ मिला। प्रकाश भाई का आज दोपहर में यहाँ से दिल्ली होते हुए कलकत्ता पहुँचेंगे। विजय जी ने उनसे निवेदन किया था कि साहब हम वहाँ उपकार दिवस भव्य रूप से मनाते हैं, और इस साल भी हमने बहुत भव्यता के साथ करीब 8-10 घंटे सतत 2:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक हजारों मुमुक्षुओं को बांधे रखा। तो अगले वर्ष होने वाले उपकार दिवस में आप अवश्य पधारें। उसके पहले भी संयोग बने और इधर आने का मौका मिले तो हम आपसे संपर्क में रहेंगे। अब तो आपसे हमारे रिश्ते बन गए हैं इंदौर आने के बाद, तो आप अवश्य पधारें। और मैं आप स्वाध्याय भवन परिवार की ओर से आप पधारे, बहुत बहुत साधुवाद, और आपकी वाणी का लाभ हमें मिलता रहे जब भी आप इंदौर आएँ या गुरुदेव के उपकार दिवस में। आपको अभी से हमारा निमंत्रण है, आप अभी स्वीकृति प्रदान करें, और आना ही है। कोई बात हो जाती है तो उसके तो कोई कहना नहीं है, आप पधारें तो ताकि उसका आपको 2-3-4 दिन स्वाध्याय का लाभ मिले, और उपकार दिवस में आपकी वाणी, उपकारित की वाणी जो आपके हृदय में रोम रोम में समाई हुई है उसको हम सुने, ऐसी मंगल भावना के साथ। इस युग में यदि भगवान आत्मा, इस युग में यदि भगवान आत्मा शब्द कहीं से निकला है तो उसका मूल स्थान पूज्य गुरुदेव श्री है। हम और आप तो पूज्य गुरुदेव श्री के संतान, गुरुदेव श्री के दिए हुए अमृत वाणी का साथ में बैठकर रसापान करें, बस इतनी हमारी जवाबदारी। शासन की जवाबदारी तो गुरुदेव श्री ने
जिस तरह से संभाली है, और श्वासन गुरुदेव श्री से भी नहीं, स्वयं से सुरक्षित है। तो स्वयं से सुरक्षित रहने वाला शासन, उसको कोई सुरक्षित रख नहीं सकता। अपने तो निखालसता से, सरलता से, गुरुदेव के दिए हुए उपदेश से, अपने सुधात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात साथ में मिलकर आप आपस में करते रहे, इसकी चर्चा विचारणा करता रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है। बाकी जहाँ तक यहाँ पे आने की बात की गई, तो गुरुदेव श्री के जन्म दिवस पर प्राय तो सुनने रहना होता है, लेकिन यदि उसमें 2-3 दिन कहीं पे भी आगे पीछे होगा, दिन के अंदर, हमारा गुरुदेव की जन्म जयंती समझ लीजिए बुधवार को आई और यहाँ पे रविवार है, तो उसमें फिर अवकाश रह जाता है, तो आ सकता है, तो जरूर आने की कोशिश करूँगा।